वाटर कॉरपोरेशन ने हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। आग पर मुकम्मल काबू पाए जाने तक फायर ब्रिगेड की जो कार्रवाइयां हैं वो वहां पर जारी रहेंगी। रेस्क्यू 1122 को पानी के टैंकर्स फराहम किए जाएंगे। इसी हवाले से बात करेंगे, खुर्रम गुलजारा में ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम, बताएगा कितनी बड़ी आग है, क्या बताया जा रहा है, कैसे लगी आग? जी बिल्कुल, ये आग लगी है साइट सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ एक तौलिया फैक्ट्री है, जहां पे आग की इत्तला पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहाँ तलब की गई हैं। साथ ही रेस्क्यू 112 का अमला भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पहुंच चुका है। गत्ता फैक्ट्री होने की वजह से आग जो है वो उसमें तौलिया फैक्ट्री होने की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार की है, जिसकी वजह से इतराफ में जो फैक्ट्रीज हैं उनको कवर कर लिया गया है। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड और काम और रेस्क्यू 112 का अमला जो है यहाँ पर मौजूद है। साथ ही वाटर बोर्ड की तरफ से भी, वाटर कॉर्पोरेशन की जाने से भी वाटर टैंकर यहाँ फौरी तौर पर भेज दिए गए ताकि पानी की कमी का सामना ना करना पड़े और फायर ब्रिगेड काम को फायर टेंडर जो है फायर ब्रिगेड वाले उनको आग पर काबू पाने में मुश्किलात पेश ना आए। यही सब तमाम सूरत हाल है। आग की शिद्दत इस वक्त ज्यादा शिद्दत है, जिसकी वजह से अंदर जो है वो फायर फाइटर अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा है। ताहम आग को चारों तरफ से जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड काम का ऐसा बताना है ताकि आग को मजीद फैलने से रोका जाए, उसके बाद ही कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। साथ ही इब्तदाई तौर पर अब तक जो है वो आग लगने की वजह भी सामने नहीं आ सकी है। ठीक है, अभी तक आग लगने की वजह तो सामने नहीं आ सकी है, लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि आग को बढ़ने से बचाया जा सके। मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं, खौफनाक आग दिखाई दे रही है। यहाँ पर फायर टेंडर्स मौजूद हैं। यह आग लगी है यहाँ पर साइट एरिया तौलिया फैक्ट्री में। इस हवाले से आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत ना किश्वर कुशाई। बन्नू के इलाके माली खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की चेक पोस्ट में दाखिले की कोशिश नाकाम बनाकर इलाके को के दौरान 6 खवारजियों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया, जबकि जवां मर्दी से लड़ते हुए पाक अफवाज के 12 सपूतों ने जानों का नजराना पेश किया। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक खुदकुश धमाके से मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जिससे 12 शहादतें हुईं। खारजियों के खिलाफ कार्रवाई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि खुदकुश धमाका करने वाले को जान की परवाह नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे बहादुर जवानों ने 6 खारजी जहन्नुम वासिल किए। एपेक्स कमेटी में फैसला किया गया था कि खारजियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ घेरा मजीद तंग होगा। पूरी कौम हमारी फौज तक अब खड़ी है। इंशाल्लाह आप देखें कि 1-2 महीने में कितना फर्क पड़ेगा। कुछ धमाका करता है तो वो अक्सर कामयाब इससे हो जाता है कि वो अपनी जान की परवाह नहीं होती है, लेकिन हमें ये क्रेडिट देना चाहिए कि हमारे जवानों ने फिर भी 6 फौजी मार दिए। और इसके साथ अब आपने देखा था नेशनल एक्शन प्लान में एपेक्स कमेटी ने ये फैसला किया है कि इनके खिलाफ अब प्रॉपर फुल स्केल मिनिस्ट्री ऑपरेशन शुरू हो रहे हैं। बन्नू चेक पोस्ट पर खारजियों की बुज़दिलाना कार्रवाई पर कौमी क़यादत की जानिब से मजम्मत की गई है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बन्नू में खवारिज दहशतगर्दों के हमला में 12 जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस कर दिया है। आपको बता दें कि दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने पर पाक फौज के जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस अमल में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कौम के बेटों की कुर्बानियां हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दी के वाक़े में शहादत पाने वाले जवानों के लिए बुलंद दर्जात की दुआ की गई और शहदा के लवाहिकीन के साथ साथ इजहार अफसोस और ताज़ियत भी की गई। सियासी खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि नून लीग के दौर में जब मुल्क तरक्की कर रहा था, एक शख्स ने डी चौक में हंगामा खड़ा किया, तरक्की के रास्ते रोके गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि उनकी बर्बादी और साथ साथ उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत और खारजा पॉलिसी को वज़ीर आज़म ने ठीक किया है, उनकी की हुई बर्बादी को हम ठीक कर रहे हैं। क्या उनका यह एहतजाज मुल्क की तरक्की के खिलाफ है? उन्होंने सवाल उठाया, कहा कि आज माशी तरक्की को एक बार फिर सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। 2014 में जब मुल्क तरक्की कर रहा था, एक शख्स ने डी चौक पर हमला आवर होकर पुलिस वाले के सर फाड़े, पीटीवी के ऊपर हमला किया, पुलिस स्टेशंस के ऊपर हमला किया, तब भी मुल्क तरक्की कर रहा था। हमने भी प्रोटेस्ट किए, लेकिन अपने प्रोटेस्ट का एक सर्टन एसओपी के साथ हमने वो प्रोटेस्ट किए। आज उनका बर्बाद किया हुआ इकोनॉमी, उनकी बर्बाद की हुई फॉरेन पॉलिसी, शहबाज शरीफ साहब ने उसको दोबारा बहाल करवाया, वो कॉन्फिडेंस देकर, वो क्रेडिबिलिटी
अकाउंटेबिलिटी देकर दोबारा मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, जिस दिवालिये का बंदोबस्त ये लोग करके गए। वो मरने मारने और रियासत के खिलाफ फसाद मचाने आ रहे हैं। हुकूमत के पास प्लान ए से लेकर जेड तक मौजूद होता है। किसी को दारुल हुकूमत यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अज़मा बुखारी ने कहा कि केपी में हर एमएनए और एमपीए को 2 से 4 लाख रुपए देने की इतलात मिल रही हैं। बानी पीटीआई बताएं कि ये किसके बाप का पैसा है? क्या कोई पूछेगा कि इन पैसों से कितने स्कूल और कितने फलाही काम हो सकते थे? और किसी के सदर बनने से कोई रिहा होने वाला नहीं है। एहतजाज का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि शारा फैसल पर बसें जला दी जाए, आग लगा दी जाए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा कि एहतजाज इखलाकी दायरे में होना चाहिए। नौजवान नस्ल सोशल मीडिया को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करे। और 24 नवंबर की कॉल मिस कॉल साबित होगी। बानी पीटीआई जरा ध्यान रखें कि अली अमीन गंडापुर 24 नवंबर को एक बार फिर 12 अजला की सैर पर ना निकल जाएं। विफाकी वजीर अमीर मकाम का पीटीआई की 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल पर बयान। मजीद कहा कि अली अमीन बानी के खुदकुश बमबार ना बने। विफाक पर हमला करके तवानाइयां ज़ाहिर करने के बजाय सूबे में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर तवज्जो दी जाए। सियासत में दहशतगर्दी का अंजाम भी दहशत गर्दों वाला होता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीटीआई के एहतजाज की फंडिंग केपी हुकूमत करती है, जिससे सूबे को तबाही के दहाने पर पहुंचाया गया है। अफगान महाजर कैंपों से महाजरीन को एहतजाज में शामिल किया जा रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली का इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम। मजीद कहा कि हज़ारों असातिज़ा को ब्लैकमेल करके एहतजाज में शामिल किया जा रहा है। बिलियन ट्री प्रोजेक्ट पर कहते हैं कि बकरियां खा गईं। 2018 में आरटीएस बिठाकर उन्हें हुकूमत दी गई। करने जा रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड होता है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से। इसकी सारी फंडिंग और फाइनेंसिंग वहां से होती है। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से ये जिस एहतजाज का ये आगाज कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने सरकारी असातिज़ा जो एडहॉक टीचर एसोसिएशन है, उनकी तादाद कोई 1.5 लाख के करीब है। हजारों असातिज़ा किराम को सस्पेंड करके उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है वजीर तालीम के जरिए। और उन्होंने खुल्लम खुल्ला उनको कह दिया कि अगर आपने अपनी रेस्टोरेशन आपको चाहिए तो आपको हमारी तहरीक का हिस्सा बनना होगा। अफगान महाजर कैंप, जलोज़ई कैंप और शमशतू कैंप में अफगान महाजरीन को इंगेज किया जा रहा है। आरटीएस बिठाकर इनको हुकूमत दिलाई गई। और तहरीक इंसाफ की बार बार एहतजाज की कॉल शहरियों पर बहुत भारी पड़ने लगी है। एहतजाज के दौरान अवाम का 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के मुजाहिरों के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बार बार एहतजाज, आवाम के पैसों की न रखी लाज। 5 माह के दौरान 1 अरब से जायद का नुकसान उठाना पड़ा। एजाद शुमार के मुताबिक सरकारी अवामी इमलाक से 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रवां साल जुलाई से लेकर अब तक इस्लामाबाद पुलिस के 1 अरब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस्लामाबाद सील करने के लिए कंटेनर्स को 24 करोड़ 77 लाख 30 हजार किराया अदा किया गया। एहलकारों के लिए गाड़ियों पर 87 करोड़ रुपए लगे। मुलाजमिन को 32 करोड़ रुपए के खाने खिलाए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 माह के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ। पुलिस समेत एफसी और दीगर इदारों के 80 मुलाजमिन जख्मी हुए। यही नहीं, सेफ सिटी के 15 करोड़ 10 लाख रुपए के 221 कैमरे तोड़े गए। 21 गाड़ियों और 31 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत से मामलात उठाने के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी हुकूमत से राब्ते में रहने के साथ साथ मसाइल भी उजागर करेगी। कमेटी में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शरी रहमान, मुराद अली शाह समेत वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी शामिल है। जबकि कमेटी अपनी रिपोर्ट अगले माह सीईसी इजलास में पेश करेगी। और मीडिया अगर सनसनी नहीं फैलाएगा तो उनका कारोबार कैसे चलेगा? मीडिया में कहा जाता है कि जानकर बीमार हो गया, जानकर नहीं आया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के तौशाखाना 2 केस में रिमार्क सामने आ गए हैं। गुज़िश्ता हुकूमत तौशाखाना की तफसीलात नहीं बताती थी। हम पूछते थे तौशाखाना के हवाले से तो तफसीलात छुपाई जाती थी। हाई कोर्ट में गुज़िश्ता हुकूमत का मौक़िफ़ था कि तौशाखाना तहाइफ का किसी को पता नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि अदालत जो भी फैसला करे, लेकिन मीडिया में पहले से है कि जमानत मंजूर हो जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा कि मीडिया से खुद को मुस्तस्ना कर लें। अदालत ने वकील सफाई से इस्तफसार किया, ज्वेलरी सेट का तखमीना कैसे लगाया, चालान में रसीद बुशरा बीबी की है या बानी पीटीआई की। बैरिस्टर सलमान ने जवाब दिया, चालान में रसीद पर बुशरा बीबी का नाम है। अदालत ने पूछा, इस्लामाबाद पुलिस ने क्या मुकदमा बनाया है?
बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया, थाना कोसार पुलिस ने जाली रसीदों का मुकदमा बनाया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, बानी पीटीआई को कैसे फायदा हुआ? एफआईए प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, जब बीवी को फायदा मिला तो शौहर का भी फायदा हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं हैं, हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। और अभी खबर यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस में मुल्जिमान ने अदालत में जवाबात जमा नहीं कराए हैं, ना ही बुशरा बीबी अदालत में पेश हो सकी हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। दौरान समाअत तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी से एक रोज़ा इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त रेफरेंस को ताख़ीर का शिकार करने के लिए है। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए रेफरेंस पर समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी। और अब आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में आज कई मुकदमात की समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी के हवाले से दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी गई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मुकदमात की समाअत का सिलसिला जारी है। आज लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी के हवाले से दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने कहा कि मुस्तकबिल में किसी और मुकदमे में सीनियरिटी के उसूल का मामला तय कर लेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने दरख्वास्त गुजार से कहा, आप हमसे गैर आईनी काम क्यों करवाना चाहते हैं? उम्मीदवारान की मर्जी है सियासी जमात में शामिल हो या ना हो। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। तमाम करप्ट सरकारी ओहदेदारान को बरतरफ करने से मुताल्लिक दरख्वास्त भी नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी गई। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बिजली चोरी में मुलव्वस मीटर सुपरवाइजर गुलाम मुस्तफ़ा की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी है। केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहया खान आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम के इलाके में 85% बिजली चोरी होती थी और इस एहलकार की मर्जी से होती थी। मुलजिम के खिलाफ FIA ने भी मुकदमा दर्ज कर रखा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कोयटा में मकामी ताजिर का बेटा 5 रोज़ बाद भी बाजियाब नहीं हो सका है। अहले खाना का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। एहतजाज में अब स्कूल के तलबा व तालिबात भी शरीक हो रहे हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सिदरा आरिफ। सिदरा, बताइएगा इनके जो मुतालबात हैं उसके हवाले से और मजीद क्या डिटेल सामने आ सकी हैं? चौक पे और मोहम्मद मुसव्विर खान को अगवा हुए तकरीबन 6 रोज़ हो चुके हैं, जो हाल बाजियाब नहीं हो चुका। इसके लवाकिन जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं और इस धरने में ना सिर्फ लवाकिन मौजूद है बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमातें भी आगे यहाँ पे इज़हार यकजहती कर चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पे वकला की जानिब से भी इज़हार यकजहती की गई है और कल जो है वहाँ पे शटर डाउन हड़ताल भी किया गया है। इसलिए मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है जो यहाँ पे इज़हार यकजहती के लिए आए, तो उनसे जानते हैं क्या कहना है। बताइएगा आप यहाँ पे क्या इज़हार यकजहती के लिए आए तो क्या कहना है? ये मुसव्विर खान जो अगवा हुआ है इसका चट्टा दिन है, तो कल मैं भी अगवा हो सकता हूँ, कल आपके बच्चे भी अगवा हो सकते हैं। तो इसके रोकने के लिए हम लोग क्या इंतजाम करेंगे? आज मुसव्विर खान का धरना हम लोग दे रहे, कल खुदा न खास्ता में हम लोग अपना धरना दे रहे होते, तो उसी वजह से तो अभी चट्टा दिन है, मुसव्विर खान को बाजियाब करवा दो। हाई कोर्ट ने भी पुलिस के आला को ये नोटिस जारी किया है कि जल्द अज जल्द मुसव्विर को हिफाजत कराई जाए। जी ठीक है सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि PTI के एहतजाज से फारिग हों तो KP में एम्बुलेंसें मरीजों को दी जाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खुलकर सामने आ गया है। आपको ये बता दें कि DHQ टांक में मरीज को गधा गाड़ी के जरिए अस्पताल, मरीज के रिश्तेदारों की जानिब से बताया गया कि एम्बुलेंस ना मिलने पर बीमार को गधा गाड़ी पर लाद कर लाना पड़ा। शहर में रेस्क्यू के लिए सिर्फ 2 एम्बुलेंसें काम कर रही हैं। सिर्फ यही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में खुदनाक खतरनाक हद तक फैल चुका है। रवां साल 26 बच्चे मुहलिक मरज से जान की बाजी हार चुके हैं। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में अब तक 380 बच्चे खुदनाक से मुतासर हो चुके हैं, जबकि पेशावर में 12, नौशहरा और चारसद्दा में 3, जबकि ज़िला मोहम्मद में 2 बच्चे जाम बहक हुए हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा हल न होने के सबब अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल में ताख़ीर हो सकती है। भारत की हरधर्मी की वजह से मामले पर पेशरफ्त नहीं हो रही है। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स ने पाक भारत मैच के बगैर शेड्यूल तस्लीम करने से इनकार कर दिया है।
اور ابھی خبر یہ ہے کہ بھارتی بلائنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن نے پاکستان اور ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کو T20 ورلڈ کپ سے دستبرداری کے فیصلے سے تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ چیئرمین انڈین بلائنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن نے بتایا ہے کہ ٹیم پاکستان آنے کے لیے تیار تھی، لیکن ان کو مودی سرکار نے اجازت نہیں دی۔ اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ ICC نے پلیئرز کی T20 اور ون ڈے رینکنگ جاری کر دی ہے۔ فاسٹ بولر حارث رؤف کی T20 بولرز رینکنگ میں 4 درجے ترقی ہو گئی ہے، 20ویں نمبر پر آ گئے ہیں، جبکہ بیٹرز رینکنگ میں بابر اعظم اور محمد رضوان کی 1 درجے تنزلی ہوئی ہے۔ ون ڈے رینکنگ میں فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی بدستور پہلی پوزیشن پر براجمان ہے۔ بیٹرز رینکنگ میں بابر اعظم کا پہلا نمبر ہے۔ فخر زمان 1 درجے بہتری کے بعد ٹاپ 10 میں شامل ہو گئے۔ ادھر ICC چیمپئنز ٹرافی دورہ پاکستان کے آخری مرحلے میں ہے اور کراچی پہنچ چکی ہے۔ شہر قائد میں ٹرافی کا ٹور اور اس کا آغاز کل سے ہوگا۔ ٹرافی کو نیشنل اسٹیڈیم، مزار قائد سمیت معروف تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ کراچی کے ساحل اور تاریخی عمارتوں کا دورہ کرایا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے بعد افغانستان کے سفر پر روانہ ہو جائے گی۔ جاتے جاتے آپ کو بتائیں کہ 20ویں صدی کے عظیم ترقی پسند اور رومانوی شاعر فیض احمد فیض کا 40واں یوم وفات آج منایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ بولیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ رہیے بول نیوز کے ساتھ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔